शुक्रवार के दिन माँ संतोषी की पूजा का विधान है। माना जाता है कि अगर कोई स्त्री माँ संतोषी की विधि विधान से पूजा करती है तो उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। संतोषी माता के व्रत में एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है और वह यह है कि माँ संतोषी के व्रत में खटाई बिल्कुल भी नहीं खाई जाती और न ही किसी को खट्टी चीज़ें बांटी जाती है। अगर आप भी माँ संतोषी का व्रत रखना चाहते हैं और आप माँ संतोषी के व्रत की विधि और माँ संतोषी के व्रत की कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं माँ संतोषी के व्रत की विधि और माँ संतोषी के व्रत की कथा के बारे में। शुक्रवार व्रत की विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद माँ संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें, लेकिन याद रखें कलश तांबे का ही हो। इसके बाद किसी बड़े पात्र में गुड़ और चने का प्रसाद रखें। इसके बाद माँ संतोषी का विधिवत पूजन करें, उनकी कथा सुनें और अंत में माँ संतोषी की आरती उतारें। अंत में जल से भरे पात्र का जल पूरे घर में छिड़क दें। संतोषी माता के व्रत में खटाई का बिल्कुल भी प्रयोग न करें और न ही घर में किसी को करने दें। शुक्रवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाने तक नहीं देती। यह सब उसका लड़का देखता, पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों के छाप पड़ गए। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लें, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना और न ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत की विधि सुनकर वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ ही दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माता की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बातें कही तथा घर जाने की अनुमति मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की अनुमति दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी।
उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई की मांग करने लगे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसे की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे। इससे संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसे से इमली खटाई खरीद कर खाई, जिससे संतोषी माता रुष्ट हो गई। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई, जिसके बाद उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो बोलो संतोषी माता की जय।